आज की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है और क्यों इसको हम लोग यूज में लेते हैं। मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया था H2SO4 का और कहा था कि आप लोग H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर बनाते तो वो कैसा बनाते, गलत ही बनाते, जो मैंने बना के आपको दिखाया भी था और मैंने आप लोग का कॉपी भी चेक किया था। लगभग लोगों का स्ट्रक्चर क्या था, गलत ही था जिन लोगों ने बनाया था। खैर, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पहले लिखना स्टार्ट करें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पहले लिखना स्टार्ट करें। राइट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर is applicable on Lewis dot structure is applicable on the compounds. Lewis dot structure is applicable on the compounds which follows octet rule, which follows octet rule. वैसा मॉलिक्यूल फॉलोज ऑक्टेट रूल एंड ड्यूबलेट रूल। तो सबसे पहली बात कि ये स्ट्रक्चर आप किसके लिए बना सकते हैं, हर वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो ऑक्टेट रूल या ड्यूबलेट रूल फॉलो करता है, आप उसके लिए इसका स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ब्रैकेट में लिखिए नॉट फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, नॉट फॉर साइक्लिक कंपाउंड। डन। साइक्लिक कंपाउंड नहीं बना सकते, बाकी आप कोई भी लीनियर स्ट्रक्चर इससे बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, लुईस डॉट स्ट्रक्चर गिव्स द आइडिया अबाउट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर गिव्स द आइडिया अबाउट, पहला नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दूसरा टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तीसरा नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट, एंड चौथा एटम्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, atoms involved in bonding। तो इसको पढ़ के आप क्या क्वेश्चन का आंसर देने के पोजीशन में होंगे, इसको पढ़ के आप ये क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि कितने टाइप का बॉन्ड होता है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, कितने लोन पेयर होंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, और कौन कौन सा एटम इन्वॉल्व है जिसके बीच में बॉन्डिंग हो रहा है। डन। ये सबसे इंपॉर्टेंट। और इससे भी इंपॉर्टेंट जो एक बात मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जिसका ऑक्टेट रूल या ड्यूबलेट रूल फॉलो हो रहा हो। ऑक्टेट और ड्यूबलेट रूल यहां क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। दिस इज एप्लीकेबल to molecules or compound which follows octet या doublet rule। octet या doublet rule। नेक्स्ट आगे बढ़िए, लिखिए टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वी नीड टू फाइंड द सेंट्रल एटम, full stop। to decide the central atom, full stop, to decide the central atom, following rules are followed। सबसे पहला रूल है उसका जो साइज है वो सबसे बड़ा होना चाहिए।
लेस इन नंबर होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और रूल नंबर 4, कैन फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड, कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सेंट्रल एटम ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका हो जाता है, और सेंट्रल एटम ढूंढने के लिए आपको यह नियम का फॉलो करना है। इन चारों में से कोई एक, कोई दो, कोई तीन, या चारों का चारों, कोई एक ना एक इसमें क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। उससे आपका कौन ढूंढ लेंगे आप, सेंट्रल एटम। उसके नीचे नोट डाल के एक वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखिए, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन H and F, hydrogen and fluorine can't be chosen, can't be chosen as central atom because fluorine is highly electronegative एलिमेंट। तो फ्लोरीन को तो इसलिए नहीं चुनेंगे क्योंकि वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन वेयर एज हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन को सेंट्रल एटम की तरह नहीं चुन सकते। डन। अब रूल्स लिखना स्टार्ट कीजिए। किसी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का रूल क्या है। स्टेप 1, पहला स्टेप, राइट द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। स्टेप 1 लिखिए, राइट द सिमेट्रिकल स्केलेटन, राइट द सिमेट्रिकल स्केलेटन। इसका क्या मतलब है, कोई भी जो आप स्ट्रक्चर दुनिया का बना रहे हैं उसमें सबसे प्रायोरिटी इसी में देना है कि आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री क्यों, दुनिया में हर वो चीज जो खूबसूरत है जो भगवान ने बनाई है वो सिमेट्रिकल है। आप कोई भी चीज उठा के देखिए, हर वो चीज जो सुंदर आपको लगता है देखने में वो सिमेट्रिकल है। इंसान क्यों सुंदर लगता है, भैया भगवान ने ऐसे शरीर उसका बनाया, इधर नाक दिया, दोनों साइड आंख दिया, बीच में फिर इस तरफ, पूरा शरीर ऊपर से नीचे आपका सिमेट्रिकल है। आप चेक करके देखिए। ऐसा मान लीजिए रहता, कान भगवान ऐसे सेट कर देते, होठ इधर कर देते, नाक इधर सुला देते, आंख ऊपर यहां दे देते, तो आपको डर लगता हुआ, कभी कभी देखते हैं कोई कोई पिक्चर में आपका मुंह आड़ा बांका रहता है तो डर लगता है उसको देख के। तो कोई भी चीज जो सिमेट्रिकल है, क्लासरूम को ही देखिए, सारा टेबल एक साइड में ऐसे इधर, एक साइड इधर, आप लोग बैठे भी सब लाइन से, ऐसे रहता है तो अच्छा लगता है देखने में। क्लासरूम में भी आप देखते होंगे 4-5 रो रहता है बैठने का, एक पर दोनों साइड लड़का बैठा हुआ है, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, या फिर जैसा आप लोग के स्कूल में सिटिंग अरेंजमेंट हो। पर अगर सब बेंच अच्छे से सजा हुआ है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो दुनिया में कोई भी चीज जो सिमेट्रिकल है वो चीज देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो ये और स्टेबल भी होता है। ताजमहल को ही देख लीजिए, 100% बीचों बीच क्या है, सिमेट्री है, और जो चीज सिमेट्री है वो आंख को ऑटोमेटिक क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला कोई भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें इस चीज का भरपूर ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं वो कैसा बनना चाहिए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनना चाहिए। इसके अंदर 3 बातें लिखिए। पॉइंट नंबर ए, स्टेप 1 के अंदर 3 बातें। पॉइंट नंबर ए,
राइट. Select least electronegative atom. Select least electronegative atom as central atom except hydrogen. Except hydrogen. Point number B. Point number B. One hydrogen atom never bonds with another hydrogen atom. One hydrogen atom, one oxygen atom never bonds directly with another ऑक्सीजन एटम. कह रहे हैं डायरेक्टली दो ऑक्सीजन कभी भी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे. एक्सेप्ट कब पता है? एक्सेप्ट जब वो पर ऑक्साइड बना रहा हो. क्या बना रहा हो? पर ऑक्साइड. एक्सेप्ट जब वो पर ऑक्साइड बना रहा हो. पर ऑक्साइड में क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज बनता है, ये बनता है. और दूसरा तब जब ओजोन का फॉर्मेशन हो. ओजोन यानी O3. O3 में क्या होता है? आप 3 ऑक्सीजन एक साथ लगाते हैं, ओजोन. अब कैसा होता है नहीं होता वो तो बाद की बात है, पर यही दो ऐसे केस हैं, एक O3 और एक H2O2 अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें, या कई सारे परऑक्साइड हैं. इन केसेस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, सॉरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है. नहीं तो और कहीं भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा. 3 ही है, एक और ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन तो है ही, ये तो है ही, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बनाता ही है. तो यही 3 है, एक O3, एक O2 और कोई भी परऑक्साइड. तो ये 3 ही ऐसी जगह है जहां पर क्या बनता है, लिख लीजिए. डन. O2 तो ऑक्सीजन है ना होता है. अगर लिखिए इसी का C पॉइंट, इसी का C पॉइंट, इसका C पॉइंट है. क्या है इसका C पॉइंट? इन ऑक्सी एसिड्स, इन ऑक्सी एसिड. ऑक्सी एसिड समझते हैं किसको बोलते हैं? कुछ उदाहरण देख लीजिए ऑक्सी एसिड का. H2SO4 ऑक्सी एसिड है. H2PO H3PO3 ऑक्सी एसिड है. H3PO4 ऑक्सी एसिड है. H2CO3 ऑक्सी एसिड है. HNO3 ऑक्सी एसिड है. H3PO2 ऑक्सी एसिड है. CH3COOH ऑक्सी एसिड है. अब बहुत सारे ऑक्सी एसिड का नाम मैंने लिखा. अब इस ऑक्सी एसिड को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन ऑक्सी एसिड्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो जब आप इसको डिसोसिएट करिएगा तो ये क्या होगा? ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस SO4 2-, यानी जितने हाइड्रोजन थे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट कर जाएंगे. लेकिन जैसे ही आप H3PO3 की बात करते हैं, यहां पर हैं कितने? 3, पर ये क्या हो जाएगा? HPO3 2-. ये 3 है, तीनों के तीनों निकल जाएंगे. H3 प्लस प्लस PO4 3-, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस CO3 2-, H प्लस प्लस NO3 -1, H प्लस प्लस H2PO2 -1, और लास्ट वाला है H प्लस प्लस CH3COO -1. आप देखिए ध्यान से,
एक तो ये अपवाद दिखाई दिया और एक ये अपवाद दिखाई दिया, बाकी कोई अपवाद नहीं। इसको अपवाद नहीं बोलेंगे क्योंकि ये CH3 डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, तो इसमें एक ही निकलेगा। अपवाद ये दोनों है। तो आप देखिए उसमें लिखा है नंबर ऑफ H एटम अटैच टू ऑक्सीजन इन ऑक्सी एसिड्स, इसके नीचे लिखिए नंबर ऑफ H एटम अटैच्ड टू ऑक्सीजन is equal to the basicity of acid, the basicity of acid क्लास 10th में पढ़े होंगे। basicity of acid मतलब number of replaceable hydrogen, number of replaceable हाइड्रोजन। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो होता है उसी से क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो बाकी जितना भी आपने कंपाउंड देखा उसमें जितने H हैं वो सब डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़े हुए थे और वो निकल गया, पर जो हाइड्रोजन डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड होता है वो कभी भी बेसिसिटी में काउंट नहीं होगा। तो यहीं पे आगे लिखिए the hydrogen which is directly attached to central atom does not count in basicity of acid, does not count in basicity of acids। बात समझ में आ गई? तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है वो तो निकल जाएगा, पर जो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा है वो नहीं निकलता है। अपवाद ध्यान रखिएगा, H3PO3 और H3PO2, इसकी बेसिसिटी होती है 2 और इसकी बेसिसिटी होती है 1। यानी इसके 3 हाइड्रोजन में एक ही हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, बाकी 2 किससे जुड़े होंगे, डायरेक्टली मेटल से। और इस केस में इसमें 3 है, 3 में से 2 किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से, और एक किससे जुड़ा होगा, डायरेक्टली मेटल से। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या हो गया, जल्दी जल्दी लिखिए। स्टेप 2, add valence electron of all atoms A, add valence electron। स्टेप 2, अरे आपका पांव टूटा था ना जी, हाथ कैसे स्लो हो गया। स्टेप 2, add all the valence electron of all atoms, add all the valence electron of all atoms। अब हम लोग यहां पे H2SO4 का ही एग्जाम्पल साथ साथ लेके चलते हैं ताकि आप एक एग्जाम्पल भी करते चलिए और आपको समझ में भी आता चले। तो आपका कंपाउंड जो हमने लिया है वो H2SO4 है। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम, मेटल नहीं सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम ढूंढने में ये वाला एटम जो है ये क्या है, मेटल नहीं है, ये भी नॉन मेटल ही है। सल्फर नॉन मेटल ही होता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है। सेंट्रल एटम मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन हो नहीं सकता है, ऑक्सीजन और सल्फर में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर आपका सेंट्रल हो गया। अब इसी को ऐड ऑल दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसने एक नाम दिया है कैपिटल ए। अब हम लोग को ये कैपिटल ए का कैलकुलेशन करना है। ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए सारे जितने भी क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है उसके आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 प्लस 1 सल्फर है उसके आउटरमोस्ट में कितना 6
प्लस 4 ऑक्सीजन, उसके आउटर मॉस में कितना होगा 6, इसको जोड़ लीजिए। A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 4 जा 24, A इज इक्वल टू 8 तो 32 आ गया, 32 आ रहा है, देखिए तो आया। एक और एग्जांपल लें, उसका भी ये कैलकुलेट कर लेंगे, इसका भी ये कैलकुलेट करिए। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं HClO4, इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है। ए कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 6, सॉल्व किए 1 प्लस 7 प्लस 6 4 जा 24, सॉल्व कीजिएगा कितना होगा, ये भी मेरे ख्याल से कितना आ रहा है 32 आ रहा है क्या, देखिए तो 24 8 32, ये भी आ गया। ए कैलकुलेशन सीख गए। मूविंग टू स्टेप 3, बढ़े आगे। स्टेप 2 हो गया, इसमें कोई डाउट है? स्टेप 1 क्या कह रहा है, सेंट्रल एटम ढूंढो। स्टेप 2 कह रहा है ए कैलकुलेट करो। स्टेप 3 कहता है अगर सारे का ऑक्टेट पूरा हो जाए या डुप्लेट पूरा हो जाए तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो लिखो। एड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ऑल द एटम, एड वैलेंस इलेक्ट्रॉन on all the atom when the octet or doublet, when the octet or doublet is complete। और हाइड्रोजन के लिए कितना लेना है 2, और सारे अलग जितने भी हैं उन सब के लिए क्या लेना है A। आपने एग्जाम्पल स्वरूप क्या लिया था, H2SO4 लिया था पहले एग्जाम्पल में। अब H2SO4 का, अच्छा इसको किससे डिनोट किया जाता है, दिस इज डिनोटेड बाई N। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8, 4 प्लस 8 प्लस 32 44। कोई डाउट है तो पूछिए। इसका ऑक्टेट ड्यूबलेट कंप्लीट हो गया, तो दोनों का ड्यूबलेट यानी 2 इंटू 2 4, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, तो 1 इंटू 8 एंड 4 इंटू 8 दैट इज 44। एन आ गया, कोई दिक्कत है तो पूछिए। अरे जितने भी एटम है सबका ऑक्टेट या ड्यूबलेट पूरा करना है, तो हाइड्रोजन का 2 पूरा करना है, तो 2 इंटू 2 प्लस सल्फर का 1 इंटू 8 प्लस ऑक्सीजन 4 है 4 इंटू 8। ऑक्टेट या ड्यूबलेट पूरा हो जाने के बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको n से डिनोट किया जा रहा है। डन, कोई डाउट? स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 फाइंडिंग द नंबर ऑफ bond form, finding the number of bond form, ठीक है, by calculating the number of electron shared during bonding, कैसे निकालेंगे इसको? सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, इसको कैसे डिनोट करते हैं? S से। S इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है N माइनस A। आपने क्या कैलकुलेट किया? S का फॉर्मूला हो गया N माइनस A। अभी आपने किसके लिए कैलकुलेट किया था? H2SO4 के लिए। उसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए H2SO4 के लिए जब आप S कैलकुलेट कर रहे हैं तो यह आया था 44 और यह आया था 32, तो इसको माइनस कीजिएगा, कितना आएगा 12 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? और इसके नीचे एक और फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ
बॉन्ड इज इक्वल टू होता है S डिवाइडेड बाई 2। तो आपने अभी S कितना कैलकुलेट किया, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, यानी H2SO4 में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, 6 होंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, 6 होंगे। तो आपको बोला था ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप क्या पता कर सकते हैं, उसमें लिखा था नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो कितने बॉन्ड्स होंगे, 6 बॉन्ड होंगे। डन। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, व्हाट इज स्टेप 5? कैलकुलेट द लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। कैलकुलेट यानी कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर। तो आपका ये भी एक एप्लीकेशन था ना, वहां पे यूजेस था ना, जिसमें लिखा था कि आप लोन पेयर की संख्या भी बता सकते हैं। एलपी का फॉर्मूला होता है a माइनस एस बाई 2, a माइनस एस बाई 2। हाँ, a माइनस एस बाई 2 नहीं दिख रहा है क्या? लोन पेयर का नंबर यानी नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू a माइनस एस बाई 2। हम लोग जो एग्जाम्पल लेके चल रहे थे उसमें एग्जाम्पल में आपने क्या लिया था, H2SO4। तो लोन पेयर की संख्या कितनी निकलेगी H2SO4 वाले में? A था 32, ये आपने निकाला था 12 बाई 2 दैट इज 20 बाई 2 दैट इज इक्वल टू कितने लोन पेयर, 10 लोन पेयर उसके अंदर होंगे। डन। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब यहां तक पहुंचने के बाद मैं चाहूंगा कि एक बार जो गलत स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं उसको एक बार बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या स्ट्रक्चर देखा था, ये सल्फर, क्या देखे थे, ये हमारा सल्फर, इधर एक ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर डबल बॉन्ड हो, नीचे डबल बॉन्ड हो। यही स्ट्रक्चर बनाए थे ना, याद भी है कि नहीं? अरे है कि नहीं याद? रे बाबा, ये स्ट्रक्चर बनाए थे और मैंने ऐसा बना के क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। अब क्यों गलत किया था उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। उसको क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों मैंने इस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। अब आप एक काम कीजिए, इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने फॉर्मूला में कितना बॉन्ड निकाला, यहां कितना बना हुआ है, यानी ये स्ट्रक्चर क्या है, प्लस। सेकेंड, आप लोन पेयर गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7। आपने कितना लोन पेयर निकाला, फॉर्मूला से कितना निकला, यानी ये क्या है, 100% गलत है। तो अब ये स्ट्रक्चर तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, जो स्ट्रक्चर आपको मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था। अब रह गई बात कि भाई सब सर गलती है तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होगा। उससे पहले एक लास्ट रूल है, उसको लिख लीजिए, फिर मैं इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बना के अभी आपको दिखाता हूं। स्टेप नंबर कितना चल रहा है, 6 ना, राइट। लास्ट रूल लिखिए। अब एक बार आपने लोन पेयर कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ बॉन्ड वगैरह सब कैलकुलेट कर लिया, रिप्रेजेंट ऑल दी बॉन्ड्स एंड लोन पेयर, represent all the bonds and loan pair in the compound, full stop. Point number 2, if required, use multiple bond, that is double या ट्रिपल
bond in the skeleton, in the structure, in the structure. और पॉइंट नंबर 3, the coordinate bond is represented by an arrow. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाई एन एरो, and is counted as a single covalent bond. डन? ये बातें क्लियर है? स्टेप 6 क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर देखें, H2SO4 का स्ट्रक्चर, ये वो जो आपने गलत सीखा था, अब वो जो एक्चुअली में क्या है, सही है, वो जो अभी सही है। क्या सही है? अब सल्फर, इस तरफ एक ऑक्सीजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक हाइड्रोजन। आपने क्या किया, अपने 6 बॉन्ड में से कितने बॉन्ड खर्चा कर लिए? 4 बॉन्ड ऑलरेडी आप क्या कर चुके? खर्चा कर चुके, कर लिए ना। अब आपके पास 2 ही बॉन्ड है, और सल्फर के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। एक इस बॉन्ड में चला गया, एक इस बॉन्ड में, 1 2 3 4। अब मेरे पास ऑप्शन है, इधर ऑक्सीजन रखूं और इधर ऑक्सीजन। क्यों इधर ही रख रहा और कहीं नहीं रख रहा? क्योंकि सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब मेरे पास एक ही प्रावधान है, अगर मैं इसको ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दूंगा तभी जाके मेरा कितना बॉन्ड बनेगा? 6 बॉन्ड। क्योंकि अगर मैं डबल बॉन्ड दे रहा हूं तो कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है, तो मेरा खेला गड़बड़ा जाएगा। टोटल फॉर्मूला में कितना बॉन्ड आया है? 6 बॉन्ड। तो मेरी मजबूरी है, और सिंगल बॉन्ड दे नहीं सकते क्योंकि क्लोरीन तो है नहीं कि उसका 7 इलेक्ट्रॉन था, तो आपने एक बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करा दिया तो 8 हो गया। इसका भी ऑक्टेट पूरा करना है। तो अब जब आप इसका ऑक्टेट पूरा करिएगा, और जब आप इसमें इसको कैसे दीजिएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो इसका तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह गया, 2 मिल गया, 8 हो गया। इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह गया, 2 मिल गया, 8 हो गया। अब आप एक काम कीजिए, नंबर ऑफ बॉन्ड गिनिए, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ गए? स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स 6, वहां पे भी फॉर्मूला में भी क्या आया था? 6 आया था। अब लोन पेयर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके फॉर्मूले में नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आया है? कितना आया है? नंबर ऑफ एलपी कितना आया था? 10। स्ट्रक्चर में कितना है? इफ बोथ आर मैचिंग मींस आपने जो स्ट्रक्चर बनाया वो 100 नहीं 200% क्या है? सही है। क्लियर? अरे तो मैथमेटिक्स है, इसमें केमिस्ट्री तो है नहीं कि मैथमेटिक्स केमिस्ट्री है, मैथ्स है ना। ए निकाल रहे हैं, एन निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, लोन पे निकाल रहे हैं, उसके आधार पर आप थोड़ा सा पीएनसी लगा रहे हैं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं? अगला स्ट्रक्चर बनाइए। यहां तक हो गया? जल्दी जल्दी बनाया जाए। अब जल्दी जल्दी बनाइए, तुरंत एन ए, पहले ए फिर एन फिर एस फिर S/2 फिर एलपी और स्ट्रक्चर बना दीजिए। बस ये 4-5 ही फटफट कैलकुलेट करिए और स्ट्रक्चर बना दीजिए। अगला सवाल है, जल्दी, HClO4। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है HClO4। मैं इस एंड पर कैलकुलेशन कर रहा हूं और फिर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ए निकाला, 1 × 1 प्लस क्लोरीन 1 × 7 प्लस 4 × 6, इसको जोड़ा था तो 32 आया था, मुझे याद है। फिर मैं एन निकालूंगा, 2 × 1 प्लस 1 × 8 प्लस
4 इंटू 8, इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 32 42, इसको जोड़े कितना आ गया 42 आ गया। S नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 42 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ बॉन्ड S बाई 2 दैट इज 10 बाई 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 5, तो 5 कितने हो गए बॉन्ड्स निकल के आ गए। और आखिरी है लोन पेयर, लोन पेयर का फॉर्मूला है A माइनस एस बाई 2, ए का वैल्यू आया 32, इसका वैल्यू आया माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, 32 माइनस 10 22, 22 बाई 2 इज 11, आपका क्या निकल के आ रहा है LP निकल के आ रहा है। ये कैलकुलेशन एकदम फटफट होना चाहिए। अरे मेरा देख के नहीं करना है, अपना अपना करना है। मैं भी कर रहा हूं आपके साथ साथ, पर करना आपको है। डन। अब ये एक बार हो गया, फिर क्या, भगवान का नाम लेके जो सेंट्रल एटम है उसको वहां से निकाल लीजिए। सेंट्रल एटम को मैंने निकाल लिया, ये आ गया क्लोरीन। क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन होने का मतलब है एक बॉन्ड को तो ऑक्सीजन के साथ उसको लगाना ही होगा। तो यहां लगाए ऑक्सीजन और यहां लगा दिए हाइड्रोजन, क्योंकि एक इसका बेसिसिटी होगा, एसिड है तो एक H निकलेगा, एक H तभी निकलेगा जब वो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। अब मेरे पास एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन खत्म हो गया, अब क्या बच गया 3 ऑक्सीजन बच गया। एक ऑक्सीजन ऊपर डाल देता हूं, एक ऑक्सीजन यहां डाल देता हूं, एक ऑक्सीजन यहां डाल देता हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर देखने में सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो जितना पॉसिबल सिमेट्री है हम डाल देते हैं। अच्छा, मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 5, हमने कितना खर्चा कर लिया। अब मेरे पास क्या प्रावधान रह गया, मैं 3 कोऑर्डिनेट से ही दे सकता हूं, मैं डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। उसका रीजन समझ में आया क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास 5 ही बॉन्ड बनाने का पॉसिबिलिटी है। अब इलेक्ट्रॉन्स को देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को सब देख लीजिए। सॉरी, अब लोन पेयर को खाली दिखा देता हूं इस कलर से। लोन पेयर 1 2 1 2 3 यानी 5 6 7 8 9 10 11, कितना लोन पेयर आया था कैलकुलेशन में 11। आपके फोटो में कितना आया 11 और 11 मैच कर गया, मतलब आपका स्ट्रक्चर 100 नहीं 200% सही है। समझ में आ रहा है। बढ़े आगे, इसको छाप मैंने बना लिए। अब अगला आपको खुद बनाना है, इस बार मैं मदद नहीं करूंगा। हो गया। अगला है एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज HClO3। HClO3 एग्जाम्पल नंबर 3 है HClO3। तो HClO3 का जो स्ट्रक्चर है ये काफी सरल स्ट्रक्चर है। आपने जब इसका सारा चीज कैलकुलेट किया होगा तो आपको निकल के आया होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स की संख्या यहां पे कितनी आएगी 4 आएगी, और नंबर ऑफ लोन पेयर यहां कितना आएगा 9 आएगा। अगर आपका नंबर ऑफ लोन पेयर और ये सही आ रहा है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन सही किया है। अब सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है। क्लोरीन सेंट्रल एटम, अब इसकी बेसिसिटी 1 है, तो एक हाइड्रोजन तो ऐसे लगा होगा। अब आपने एक हाइड्रोजन खत्म कर दिया और एक ऑक्सीजन और एक ये बच गया 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन है, कहीं भी लगा दो। सिमेट्रिकल बनाना है तो ऐसे लगा दो ताकि इधर भी हो उधर भी हो बीच में हो। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, अब एक अपना तो इसने इसके साथ शेयर कर लिया, इसने भी अपना एक शेयर कर लिया। अब मुझे टोटल 4 ही बॉन्ड बनाने थे, इसमें से 2 मैंने यूज कर लिए हैं, तो बचा हुआ कितना है 2 ही है, तो बस 2 बना दिए। और उसके बाद जो लोन पेयर है उसको आप गिन लीजिए। लोन पेयर जैसे ही गिनिएगा आपका काम हो जाएगा। अब ये दोनों को मैं दोबारा से इसलिए पेंट कर रहा हूं क्योंकि ये अनपेयर्ड रह गया, यानी अनबॉन्डेड रह गया, और लोन पेयर वही होता है जो बॉन्डिंग में ना जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जैक्टली 9 आपने लिखा था और 9 ही आपका आया भी है। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो 100% क्या है करेक्ट है। मूविंग टू द 4th स्ट्रक्चर HClO2।
HClO2 के नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या आ रहे हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या आ रहा है बताइए? 3 आया है। और नंबर ऑफ लोन पेयर? 7। पक्का सबका आ रहा है? चलिए अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अब क्लोरीन आ गया, एक ऑक्सीजन तो उसको जाना ही है हाइड्रोजन के साथ क्योंकि यहां पे एक H है, और दूसरा 3 ही बॉन्ड बनेगा, 2 बन चुका है, तो तीसरा मेरी मजबूरी है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाना होगा। अब जो रह गया वो सारे के सारे क्या होंगे? लोन पेयर। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 लोन पेयर आया था। 7 लोन पेयर अपना आ भी गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? हो गया। बढ़े आगे, यहां तक कोई डाउट? Cl2O6 अगला देखिए, नंबर कितना नंबर हो रहा है? चौथा, 5वां। Cl2O6 सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग को सॉल्व करना है। नंबर ऑफ बॉन्ड निकालिए और नंबर ऑफ लोन पेयर निकालिए। ये दोनों निकाल के बताइए कितना आ रहा है। चौदह और 6 इंटू 6 36, 36 10 46, 46 4 50। ए का वैल्यू 50 आया है, एन का वैल्यू 64, तो एस का वैल्यू आएगा 14, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या आ गया? 7। नंबर ऑफ बॉन्ड्स 7, और लोन पेयर कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 14 होगा या 18। लोन पेयर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, देखिए तो। LP इज 18, A इज 50 आ रहा है। ये कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिए। अब पहला स्टार्टिंग में ठीक है, हर एक को लिख लिख के कर रहे थे, अब तो समझ में भी आ गया ना भाई। 2 इंटू 7 14, 6 इंटू 6 36, 36 प्लस 14 50, और ये सबको 8 मान लीजिए। 8 इंटू 8, सबका ऑक्टेट पूरा होगा। हाइड्रोजन नहीं है तो सबका 8 ही लगेगा। 8 8 64, 64 माइनस 50 14, 14 बाई 2 7। तो अब थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन को कम करिए, क्योंकि ये तो भाई प्रैक्टिस के लिए ना आपको हम इतना रूल करके सिखाए। एग्जाम में तो कैलकुलेशन दिखाना नहीं, आपको तो एग्जाम में सीधे बोलेगा ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। तब तुम वहां है जो कैलकुलेशन, अरे ये कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक के तरह है, समझ रहे हैं? इसको एग्जाम में नहीं बगल में लिख देना है कि ANS, ओ मास्टर क्या जाने ANS, आप तुम क्या निकाल रहे हो। वो तो सीधे बोलेगा ड्रॉ दी लुईस स्ट्रक्चर, तुम उसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे। ये कैलकुलेशन अपने लिए है, मास्टर के लिए नहीं है। एग्जाम में मास्टर को कैलकुलेशन मत दिखाने लगना है, इसका शॉर्ट ट्रिक है। समझ में आ रहा है? चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए, मैं बनाऊं कि आप लोग बना रहे हैं? टोटल 7 बॉन्ड है। देखिए सबसे पहला तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। एक क्लोरीन यहां, दूसरा क्लोरीन यहां, और दोनों क्लोरीन को एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है तो जोड़ दिया। उसके बाद 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करेंगे तो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल दिख रहा है। नंबर ऑफ बॉन्ड 7 है, एक यूज कर लिए। तो अब मुझे जो समझ में आ रहा है कि सारे के सारे बॉन्ड कैसे होने वाले हैं? सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होने वाले हैं, तभी जाके क्या होगा? 7 होगा। इस तरह से आपने सातों का सातों यहां पे लगा दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने थे? और आपका कितना आया? 18 आ गया। सही। अगला बनाइए। Cl2O7 6th है, Cl2O7। Cl2O7 में नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ लोन पेयर।
हाँ हाँ, ये लास्ट है। ए का वैल्यू 56 आ रहा है और एन का वैल्यू 72, एन का वैल्यू 72। देखिए 7 और 2 9, सबका ऑक्टेट पूरा होगा, 9 8 जा 72। उधर कितना आया था 56, 72 में 56 घटाइए 16, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे 8, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो गए 8 हो गए। और 56 माइनस 16 दैट इज 40, 40 बाई 2 इज 20, तो लोन पेयर कितना हो गया 20। ये कैलकुलेशन अब धीरे धीरे आपको क्या करना होगा, फास्ट करना होगा, अब बड़े होते जा रहे हैं ना। क्लोरीन, अब देखिए मेरे को सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है और 7 एटम है, जिसमें से 3 इधर लग जाएंगे, 3 इधर लग जाएंगे, एक ऑक्सीजन जब तक मैं बीच में नहीं डालूंगा तब तक ये सिमेट्री नहीं होगा। यहीं से मेरे को समझ में आया कि क्या कर देना है, बीच में डाल देना है। बीच में डाला और उसके चारों तरफ क्या लगा दिया, उसके चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 सेट हो गया। अब एक बार ये सेट हो गया, इसके सारे बॉन्ड दिखा दीजिए। सारे बॉन्ड दिखा के आपका जो कंडीशन है 7 बॉन्ड होने का, 7 की कितना बॉन्ड है इसके अंदर, देखिए कितना बॉन्ड है इसके अंदर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी सेट हो गया। अच्छा कोई में से अगर ये सवाल पूछ ले कि इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे और कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो क्या मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या कितनी है यहां पे 6 और कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या 2, तो आपको टाइप ऑफ बॉन्ड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड दोनों ही पता चल रहा है और इंडिविजुअल जो टाइप है उसके भी बॉन्ड का संख्या आपको पता है। देख लीजिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 2 20, लोन पेयर 20 आ गया। अब घर काम है आपका, बहुत सारा सवाल मैं घर काम में दे रहा हूं, ये सबको आप घर से सॉल्व करके लाएंगे। SO2 SO3 O3 NO2 HOCl H2 SO3 H3 PO4 H3 PO3 H3 PO2 HNO3 H2CO3, ये सब आप घर से सॉल्व करके लाना है। H2 S2 O3 H2 S2 O3 H2 S2 O8 और लास्ट H2 S2 O4 H2 S2 O7, ओलियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ओलियम। ये 20 नहीं ना, 6 को तो मैंने ही बनवा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 सवाल आपको क्या करना है, घर से बनाकर लाना है। किसमें ओ कहां लिए, क्लोरीन लिए ना, ओ नहीं लिए हैं, क्लोरीन लिए हैं। सेंट्रल एटम एक से ज्यादा है ना, 2 सेंट्रल एटम है। तो होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी होगी। कैलकुलेशन आपको दिखाना नहीं है,
ये कैलकुलेशन एक तरह का शॉर्ट ट्रिक है जिसके आधार पर आप स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बना लेते हैं और इसमें कहीं कोई गलती होने का चांस नहीं है। जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो सब अच्छे से आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा सवाल, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। लास्ट का 3 सवाल आपसे नहीं बनेगा, इसको बनाने के लिए अलग रूल लगता है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। हाँ, और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।